जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक के आंतरिक जीवन के लिए लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमारी चर्चा बहुत सुंदर चल रही थी। जैसा हमारा अंदर मन है वैसे ही वाणी में आना चाहिए और वैसा ही हमारा एक्शन होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। और क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक हैं, अगर हमारा जो मन है वह अपनी आत्मा से कनेक्टेड है तो जो डिसीजंस हम लेंगे फिर वो हमारी वाणी में आएगा, हमारे एक्शंस में आएगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर है। पर इसमें बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है साधारण साधकों को। कई तो पैदाइशी होते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। पर बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम ऐसे कर सकें तो हमारा बहुत सुंदर। और भी महाराज ने बहुत सुंदर बताया कि कल जैसे इसी समय बात कर रहे थे कि जो भी कोई न्यू आइडिया आता है, जो भी कोई न्यू संदेश आता है, एक तो वहां देना होता है जिसके लिए आया होता है, राइट, जिसके लिए आया होता है। और एक वहां बताना होता है जहाँ भूमि ग्रहणशील है, राइट, भूमि ग्रहणशील है। वहां रिसीव किया जाएगा और फिर वहां आगे सुझाव मिलेंगे, आगे प्रोग्रेस मिलेंगे। तो जो साधक इस तरह के रास्ते पे चलते हैं, कहते जैसे बोलेंगे नहीं मुझे ऐसे आ रहा था, नहीं मुझे ऐसे आ रहा था, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, ये जो ऐसे आ रहा होता है प्रभु ही बता रहे होते हैं। पर हमें, क्योंकि हमारी मैं अभी प्रिडोमिनेंट होती है, तो हमें लगता है कि मुझे आ रहे हैं आइडियाज, पर ऐसा होता नहीं है। ये प्रभु बता रहे होते हैं कि वहां ये करो, ऐसे करो, उधर पूछो, ये कर्म। क्योंकि हम अपने आत्मा को सुन रहे हैं और हम महाराज के आश्रित हैं और बहुत स्ट्रिक्टली उन्हें फॉलो करते हैं, तो इसलिए फिर वहां महाराज सिखाते हैं। तो ऐसी चर्चाएं करके जब हम चर्चा करते हैं, शेयर करते हैं आइडियाज, तो बहुतों को फिर लगता है कि ओ हाँ मुझे भी आ रहा था, महाराज ने कहा था कि गैस धीरे कर दे। हाँ, या महाराज ने कहा था अरे वो टीचर पता कर, या ऐसे कितने सारे आ रहे होते हैं। और कई बार मन में लग रहा होता है, मेरे मन में लग रहा है, पर हम करते नहीं है। तो पर ये जितना हम अपने अंदर की गाइडेंस को सुनेंगे, महाराज को भीतर से सुनेंगे, उतना हम देखेंगे कि हमें वे और सुझाव देते जाते हैं। पर जाना पॉजिटिव के पास होता है, ये आपको पता लग जाता है कौन ग्रहणशील है। कल क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था कि महाराज ने यहाँ सिखाया है और मुझे वो इम्प्लीमेंट मुझसे करवाएंगे। हमने एक नया बच्चों ने कमरा बहुत एक साफ, बहुत ज्यादा, बहुत गंद था, लिटरली पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना था। बच्चों ने इतना सुंदर काम किया उस पर कि अब वो बिल्कुल यूज करने लायक हो गया, इतना प्यारा बन गया वो। तो फिर मैं यूजुअली दूसरों के विजन्स लेती हूँ, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, कि दूसरे क्या चाह रहे हैं। और ये एक बच्चे ने शुरू में भी कहा था कि मिस महाजन हम अंदर प्लांट्स नहीं लग सकते, ऐसे सा कहा था। तो ये महाराज याद रखवाते हैं, जैसे दूसरों से आया होता, अपना कुछ नहीं हो रहा होता। तो फिर मेरी क्लास थी, तो मैंने उन बच्चों को कहा कि आओ। मैंने कहा हाँ, पहले मैंने पूछा कि किनको इंटीरियर डेकोरेशन का शौक है, तो कई बच्चे बुम हाथ ऊपर। मैंने कहा आओ देखो। तो जैसे वे आए, ओ यहाँ पे लाइट नहीं है, ओ यहाँ पे ऐसे नहीं है, मैंने कहा नहीं आप जाओ, आप नहीं। तो मुझे पता चल गया कि ये ग्रहणशील नहीं है मेरी थॉट प्रोसेस, जैसे प्रभु मुझे लेके जा रहे हैं।
फिर एक बच्ची ऐसी खड़ी थी, मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप आइए और आप देखिए। और उसने जैसे देखा और मैंने कहा आपको क्या दिखता है, कैसे प्लांट्स दिखते हैं? ओ मिस महाजन, यहाँ पे तो बहुत बहुत प्लांट्स आ सकते हैं, यहाँ पे ऐसे हो सकता है, यहाँ पे ऐसे हो सकता है। फिर उसने कहा कि मेरे घर में भी ऐसे है और बहुत ही सुंदर बन सकता है। लो, मिल गया। सो इसलिए वहां मैंने उन बच्चों को रोका ही नहीं जो जो उस चीज में नेगेटिविटी देख रहे हैं और वो विजन नहीं कर पा रहे। राइट, ये चीज है। तो बहुत सारे जो महाराज बहुतों को अपॉर्चुनिटीज देते हैं ऐसी, कि आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए, कीजिए कीजिए। सो जहां जहां साधक ग्रहणशील होते हैं उस थॉट प्रोसेस के, वहां फिर गजब की काम हो जाते हैं। और जहां ग्रहणशील नहीं है, वहां पे फिर वो जो होता है आइडिया, वो वैसे ही रह जाता है, वो वैसे ही पड़ा रह जाता है, उस पर काम नहीं होता। और फिर क्योंकि आपको एक दरवाजा खुला मिला, राइट, और महाराज कुछ दिखा रहे होते, कुछ पहले से बहुत जोर कर रहे होते कुछ। क्योंकि देखिए, कली महाराज का जो प्रवचन था उसमें महाराज ने दिव्यता की बात की थी, उसमें महाराज ने मतभेद की बात की थी, उसमें महाराज ने आध्यात्मिकता की बात की थी। और महाराज ने कहा कि जहां मतभेद बहुत भारी भरकम होते हैं वहां से दिव्यता निकल जाती है, राइट। और फिर मतभेद या फिर पक्षपात या फिर इस तरह के काम बहुत किए होते हैं, वहां से दिव्यता ठहरती नहीं है। और ये बिल्कुल सच बात होती है, वहां दिव्यता नहीं रहती है, वहां रुखी सुखी, वहां वहां बेसिक चीजें भी सुंदर नहीं होने होती। तो यहाँ से एक बहुत जबरदस्त लर्निंग है कि जब जब परमेश्वर देते हैं, भरपूर देते हैं, सबको देते हैं, सबको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तो वहां पर झुके रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ग्रहणशील बनना, उस पर काम करते जाना, ग्रोथ के लिए करना, अपने को आगे ना रख के पीछे रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बार बार चेक होना चाहिए कि भाई कि हम कहीं मैं के पीछे तो नहीं चल रहे। बार बार ऐसी संगति में गुरुजनों के ग्रंथों के मध्य बैठ के सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, उस पर चर्चा करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर चर्चा करते करते फिर बहुत चीजें निकलती हैं और हम इवेल्युएट कर सकते हैं। उस बच्चे का भी जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रेशर पड़ा था और हायर अप्स ने प्रेशर डाला था, लेकिन और फिर वो बैक ऑफ हो गए क्योंकि टीचर पे ही आता है सब कुछ। तो फिर मेरे अंदर चल रहा था ये चीज, तो मैंने अपने पूछा कि तुम्हारे अंदर द्वंद्व नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे अंदर तुमसे अगर गलती हुई है, तुमने उस पर काम किया, उतना कर दिया, लेकिन तुमने अपने बच्चों के लिए स्टैंडर्ड्स रखे हैं, जो बहुत बहुत बार अपॉर्चुनिटीज देते हो, उस पे कायम रहना चाहिए और द्वंद्व नहीं आना चाहिए। अभी मुझे देर लगी, क्योंकि मुझे पहले ही और ज्यादा स्ट्रांग होके काम, वो जो महाराज, मुझे पता है महाराज, मुझे इतना शौक है इस तरह का कार्य करने में, हाँ ना में दृढ़ता। और हाँ ना में दृढ़ता मुझे बहुत पसंद है। जिद नहीं है, हाँ ना में दृढ़ता जो होती है वो जिद नहीं है, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने, आगे आएगा और दूसरे ग्रंथ में महाराज ने दिया है, हाँ ना में दृढ़ता जिद नहीं होती। हाँ ना में महाराज ने कहा है कि सत्यता, बहुत विवेक, विचार, दोनों बहुत भी लिखा है, ऊपर से विवेक भी आया है, उसके बाद विचार भी आया है। सो बहुत भारी भरकम ये शब्द है ये करने के लिए। सो उसको ध्यान से वो करना चाहिए।
तो मैंने बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है इसमें, लेकिन अभी भी वैसा नहीं है जैसे कि पर ये चीज है कि आपको अंदर से प्रभु कहते हैं नहीं, जो डिसीजन लिया है वो सही है, उसे इवैल्यूएट करो और सही ढंग से प्रस्तुत करो। ये बहुत बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि आपको बहुत, और सही भी था कि जब अगर हम वही वाला केस लें, जब बच्चा ग्रेड बदलवाना चाहता है और आपको प्रेशर पड़ता है हायर अप से, राइट, तो कि आपने वहां क्यों लिखा कि मेरे हायर अप्स ने ऐसा कहा मुझे करने को, है ना। बहुत सुंदर ये चीज है। ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए था। पर मैंने नोटिस किया कि मैंने सिग्नेचर्स कर दिए थे, पर मुझे महाराज पुश करके वापस लेके गए कि वहां लिखो, और वहां लिखने पर ही सारी घटना फिर से चली और मैं अपना डिसीजन जो लिया था उस पे कायम रह सकी। नहीं तो दूसरों के बोल पे उसने कहा है इस तरह पे। तो मुझे ये भी सिखाया गया कि अगर वर्बली दूसरे कहते हैं या बच्चे कहते हैं कि हमें उन्होंने कहा है या उन्होंने कहा है चेंज कर दो, आपने ये सब नहीं सुनना है। आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है आप उस पे जाएंगे, और आपने जो अगर आपके पास एविडेंस है आप उस पे जाएंगे और उसी पे काम करेंगे। तो बहुत सुंदर लर्निंग है। और मुझे इस तरह का स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना विद एविडेंस, जिद नहीं है, जिद होती है बस मैंने ना कर दी, मैंने इसे नहीं लाना तो नहीं लाना, मरते दम तक नहीं मैं लाऊंगा, ये जो चीजें होती है जिद होती है। क्योंकि आप अच्छी चीज के लिए आप अच्छी चीज को ना कर रहे हैं, या आप अच्छी चीज को ना कर रहे हैं। सो इसलिए जिद के कारण आप बहुत चीजें डाउनफॉल पे ले जाते हैं हम लोग, जिद के कारण, सिर्फ जिद के कारण। बट हमें इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। तो ये स्वामी जी महाराज की जो साधना है जो हम कर रहे हैं उपासक के आंतरिक जीवन में, ये हमें अंदर से न केवल स्ट्रांग बनाती है, सत्य के पथ पर रखती है, निरपेक्ष। और जैसे लोग कहते हैं कि नहीं जी ये तो ऐसे संसार में नहीं चलता, सदगुरु महाराज तो सदगुरु महाराज है, वो हमारा संसार क्यों खराब करेंगे या गड़बड़ करेंगे। उनके रास्ते पे चलने पर तो सफलता मिलती है। एक और चीज आज सुबह ही महाराज ने दिखाई कि भक्ति करने वाला, महाराज का कोट आया था, कभी संसार की दौड़ में पीछे नहीं रहता, भक्ति करने वाला। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट, और किसी ने उस पर रोने वाला इमोटिकॉन डाला, तो मैं देखना चाहती थी इस बात पे रो क्यों, कौन दुखी है, तो मैं जानती हूँ उनको, और वे प्रश्न लेके आते हैं, कोई कामना अड़ी होती है वहां पर। यहाँ पर जब हम गुरुजनों की, जब हम भक्ति की बात करते हैं, ये जो शब्द यूज किए होते हैं, ये नॉर्मल बात नहीं होती कि भाई राम नाम ले लिया और भक्ति और आपकी कामनाएं इंटैक्ट हैं, ये वो वाली बात नहीं। भक्ति करने वाला किसी भी दौड़ में पीछे नहीं रहता। ये भक्ति जो है इसको प्रेफरेंस देनी होती है, इसको प्रमुखता देनी होती है। भक्ति के रूल्स जो होते हैं, जैसे भक्त कौन होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सत्संग जाते हैं, हम भक्त नहीं है। हम राम नाम लेते हैं, हम भक्त नहीं है। सो हमें लगता है, जो कि बहुत साधकों को लगता है
कि हम भक्ति करते हैं और तो हमारा जो सारा संसार है वो सही चलना चाहिए। बहुत सारे ये चीजें होती है कि हम भक्ति कर रहे हैं, नहीं, भक्ति के भी तो अपने रूल्स हैं ना, भक्ति की भी तो अपने कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कोई भक्ति अपनी कामनाओं के लिए ही करता है, राइट? और हम देखते हैं वो हम तो भक्ति कर रहे हैं पर मेरी तो कोई ये इच्छा पूरी हुई नहीं, है ना, ये बात है। बट जो भक्त होता है उसकी इच्छा नहीं होती कुछ, जो भक्त होता है उसकी इच्छा नहीं होती कुछ। अगर हम इस बात पे रो रहे हैं कि ओ मैं तो भक्ति कर रही हूं पर मेरे को तो संसार नहीं मिला, आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, आपको संसार ही चाहिए। अगर हम रोते हैं कि ओ मैं कितनी देर से श्री राम शरणम भी जाती हूँ, बड़ी डेडिकेटेड हूँ, सेवा भी करती हूँ, लेकिन मेरा संसार तो ऐसा है, वो भक्ति नहीं है, वो संसार है। एक भक्त को महाराज की डेफिनेशन है, एक भक्त वह जिसकी तार प्रभु से टूटती नहीं, वो गलती से भी संसार में नहीं घुसता, वो है भक्त। लेकिन अगर हमारी कामनाएं जिंदा है और हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये अचीव करना है, ये करना है, ये करना है, ये जिंदा है, वो भक्त नहीं है। शास्त्र के अनुसार अपने आप को बेशक समझते हो भक्त, हम भक्ति कर रहे हैं, पर शास्त्र के अनुसार नहीं। और अब हम जानते हैं कि प्रभु शास्त्र को बहुत मान देते हैं। सो अगर ट्रू सेंस में भक्ति भी करनी है, राइट, तो उसमें कामनाएं नहीं, उसमें संसार नहीं है। संसार में सफलता उसको मिलती है जो जिसे परमेश्वर के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, रियल सेंस में। आत्मा, वाणी, एक्शन में भी उस रियल सेंस में कुछ नहीं चाहिए, उसको उसके द्वार खुलते हैं। ये कंडीशन है, दोनों हाथ में लड्डू वाली बात जो महाराज कहते हैं, राइट? सो इसलिए सो बहुत बहुत चीजें आज महाराज ने करवाई है ना, कि दिव्यता वहां नहीं रहती है। आया किसी को सपना, कोई सपना भी बता रहे थे, बिल्कुल अनुरूप आया कि महाराज एक पर्टिकुलर श्री राम शरणम में सुरंग बनाई और वो सुरंग से निकल गए। सो दिव्यता नहीं रहती है। आप देखेंगे वहां का अगर सत्संग स्थली है, वहां का सत्संग रुखा सुखा हो जाएगा, सही नहीं चल रहा होगा, कुछ ना कुछ कट 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 कुछ ना कुछ आता रहेगा, कोई ना कोई पहलू में। सो या फिर घर है, परिवार है, कुछ ऐसा। सो वहां पर तो इसलिए दिव्यता मेंटेन करने के लिए वो भी रूल्स हैं वो भी रूल्स हैं, यस, बिल्कुल, दिव्यता मेंटेन करने के लिए रूल्स हैं, बिल्कुल रूल्स हैं। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न हैं, बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर ऑब्जर्वेशंस हैं। सो हम लेते रहेंगे, या बहुत कृपा है महाराज की। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी हम अपनी मन जो कि हम आत्मा से संयुक्त कह रहे हैं, ऐसा वाला शास्त्र जो बोलते हैं, जो स्वामी जी महाराज बोलते हैं, वो बिल्कुल शास्त्र के अनुसार होते हैं। चलायमान मन की नहीं बात कर रहे कि अगर मेरे मन में गुस्सा आ रहा है तो मेरी वाणी में भी गुस्सा हो और मेरे एक्शन में भी गुस्सा हो, नहीं। जो ये मन की बात हो रही है वो आत्मा से जो मन एक हो गया हुआ है, वैसे वाणी पे आए, वैसा व्यवहार में आए, राइट? सो हम कंटिन्यू करेंगे। हमारी आत्मा आनंदित है,
अनंत शांतिमय है। और अगर हमारा मन वैसा नहीं है तो हमारा सबसे पहला कार्य अपने मन को अपनी आत्मा से एक करने का होता है। वो देखें कि अगर अरे ये तो बदलती नहीं है, मैं क्यों चिड़चिड़ कर रहा हूँ या मैं क्यों दुखी बैठा हूँ, या मैं क्यों गुस्से में आ रही हूँ, राइट। मेरी आत्मा तो शांत है, बड़े आनंद में बैठी है। ये है असली साधना, ये है मन का रूपांतरण, कि अपने मन को आत्मा से संयुक्त करना। और जब हम वो करते हैं फिर हमारी वाणी वैसे आएगी और फिर हमारा एक्शंस वैसे होंगे। या यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि आत्मा में प्रेम है, आत्मा में पक्षपात नहीं है, आत्मा में भेदभाव नहीं है, आत्मा में मतभेद नहीं है, आत्मा में ये सब चीजें नहीं है। तभी तो फिर जब हम बैठते हैं और उस सपने में जिनको आया उसमें सब लोग कोई मीटिंग कर रहे थे, तो महाराज उस सुरंग से निकल गए, वहां पहुंचे, पर किसको दिखते हैं कि महाराज बैठे हैं हमारी मीटिंग्स में, राइट। यस, बिल्कुल। सो इसलिए बहुत ध्यान से करनी चाहिए और डिसीजंस लेने चाहिए, आध्यात्मिक होके लेने चाहिए, स्वार्थ पीछे रख के दूसरों का जिसमें भला हो वो लेना चाहिए। मेरी जिद, मैं ऐसे ऐसे इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए बहुत। ये तभी ध्यान रखा जा सकता है अगर हम गुरुजनों की सत्संगति में दिन रात बैठते हैं, लिटरली बैठते हैं, सही विवेक पूर्ण बैठते हैं। विवेक बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो गड़बड़ है, नहीं तो मन ही चला रहे हैं जो मन पवित्र नहीं है, भेदभाव है जहाँ, जिस मन में, वो फिर डिसीजंस भेदभाव वाले होते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम, जय जय।